Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Sidra Ansari from Sidra GS classes. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, हमने बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट कर लिया था. अब हम चैप्टर नंबर 2 पर थे, दैट इज टिश्यू. टिश्यू में हमने दो तरह के टिश्यू आप लोगों को बताए थे, दैट इज प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. देन हमने प्लांट टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया था. देन हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया था. एनिमल टिश्यू में मैंने आप लोगों को 4 तरह के एनिमल टिश्यू पढ़ाए थे, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू. इन विच हम लोगों ने क्या कर लिया था, हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर लिया था. उसके बारे में एकदम डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मस्कुलर टिश्यू. व्हाट इज मस्कुलर टिश्यू? वी विल डिस्कस इन डिटेल today. Okay, so we are starting the topic that is muscular tissue. मस्कुलर टिश्यू. तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो होते हैं हमारे 3 टाइप्स के. फर्स्ट वन इज हमारा होता है स्ट्रिएटेड या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्केलेटल. सेकंड हमारा होता है इसको बोलेंगे स्मूथ या फिर नॉन स्ट्रेटेड. थर्ड हमारा होता है कार्डियक. ये तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है. तो 3 तरह के हमारे जो मस्कुलर टिश्यू हैं वो हमारे पाए जाते हैं, ठीक है. इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. जैसा कि मैंने आप लोगों को मस्कुलर टिश्यू के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो क्या करवाते हैं, वो मूवमेंट करवाते हैं. किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारे मूवमेंट के लिए. हम ऐसे चल रहे हैं, वो क्या है, हमारे मस्कुलर टिश्यू हमारे उसमें हेल्प कर रहे हैं. हम रनिंग कर रहे हैं तो क्या कौन हेल्प कर रहा है? मस्कुलर टिश्यू हेल्प कर रहे हैं. हम कुछ भी काम कर रहे हैं जो हमारे मसल से ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो क्या है ये हमारे मस्कुलर टिश्यू है. मैं अपने हाथों का मूवमेंट कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या है ये? मस्कुलर टिश्यू है. और हमने इनको डिवाइड किया है स्ट्रेटेड या स्केलेटल, स्मूथ, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक. एंड स्टूडेंट्स, अब स्ट्रेटेड कौन से टिश्यू होते हैं? स्ट्रेटेड वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. दैट इज अगर आपका हाथ ऐसे ऐसे जा रहा है तो आप क्या उसको रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं. आप अगर चल रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से उसको रोक सकते हैं, है ना. आप रोक सकते हैं, अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना. तो ये कौन से हैं? ये है हमारे स्ट्रेटेड या फिर इनको स्केलेटल भी बोल सकते हैं. एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कौन से मतलब आप कौन से कंट्रोल में और कौन से कंट्रोल में नहीं है. तो देखो, स्ट्रेटेड मतलब जो कंट्रोल में होते हैं, यानी जो बोन्स से जुड़े हुए होते हैं हमारे मसल्स, ठीक है, वो होते हैं हमारे स्ट्रेटेड या फिर स्केलेटल. जैसे कि स्केलेटल का मतलब ही क्या होता है? हमारा बोन्स होता है ना. स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा आपने. तो जैसा आप चलते हैं यहाँ पर तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं. अगर आपको कोई बोल दे कि आपको सिर्फ खड़े रहना है तो आप खड़े रहेंगे. आप ऐसे हैंड्स को मूव कर रहे थे तो आपको किसी ने बोल दिया कि रोक दीजिए इसे, तो आप रोक सकते हैं, यानी ये आपके कंट्रोल में है. तो जो कंट्रोल में होते हैं उसको हम बोलते हैं वॉल्यूंटरी मसल्स, ठीक है. अब देखिए, ये हमारे कंट्रोल में है. अब बात करते हैं हम अपने स्मूथ या फिर नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू की. ये वो होते हैं जो स्मूथ होते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. जैसा कि आपका डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन में क्या होता है? आपका ऐसे से मूवमेंट होता है. जब आपका अब खाना इंगल्फ करते हैं तो आपका खाना, आपकी जो ईसोफेगस है वो इस तरह से मूवमेंट करती है. और आपका खाना, जैसे कि आपका खाना है, ठीक है, तो जब खाना जाता है ना तो जैसे खाना जाता रहता है, ये इस तरह से मूवमेंट करती रहती है ताकि निगलने में आसानी रहे, ठीक है. तो ये वाला जो मूवमेंट है ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कर सकते हैं कि खाना चलो हमने खा लिया है, हम आज नहीं निगल रहे इसको, हम 1-2 दिन बाद इसको इंगल्फ करेंगे. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है. आपका डाइजेशन है, आप डाइजेशन कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते. क्योंकि जिस टाइम आपने खाया है डाइजेशन वो अपने हिसाब से होता है ना, क्योंकि वो क्या है, हमारे स्मूथ है या फिर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा नॉन स्ट्रेटेड. तो इनको क्या बोलेंगे हम? इनवॉल्यूंटरी मसल्स.
थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे कार्डियक मसल्स। ये सबसे अलग होते हैं, कार्डियक से पता ही होगा, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ बच्चों का सपना भी होता है कि हम लोग क्या बनेंगे, हम कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे, है ना, ऐसा होता है ना। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल के डॉक्टर होते हैं, हार्ट के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों की हार्ट बीट चलने लगेगी, तो देखिए कार्डियक जो है वो सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं। जो हमारे कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो सिर्फ हमारे कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट में ही पाए जाते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, ये हार्ट में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कुछ ओवरव्यू मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अब हम लोग इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में स्ट्रेटेड या स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड इसमें पाए जाते हैं। जैसा कि एक लाइट बैंड यहाँ पर होगा, देन डार्क बैंड यहाँ पर आ जाएगा, देन लाइट डार्क लाइट डार्क, कुछ इस तरह से इसमें क्या पाए जाते हैं, बैंड्स पाए जाते हैं। सेकंड है वॉल्यूमरी मसल्स होते हैं। ये वॉल्यूमरी का मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया भी है, क्या होते हैं ये वॉल्यूमरी मसल्स होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे ये होते हैं अनब्रांच्ड, इनमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती। जैसे कि ये हमारे क्या है, ये है हमारे स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, कुछ इस टाइप से होता है। तो इनमें कोई भी इधर उधर ये ब्रांचिंग होती है, ये नहीं होती है, ठीक है। अब देन नेक्स्ट पॉइंट है गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। ये बहुत थोड़ा सा काम करने के बाद ही थक जाते हैं इजीली, है ना। जैसे कि आप लोग जब रनिंग करते हैं, है ना, तो क्या होता है आप बहुत जल्दी थक जाते हैं ना, तो वो यही होते हैं स्ट्रेटेड मसल, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो एकदम टायर्ड हो जाते हैं और इनको रेस्ट की जरूरत होती है। देन इनका फंक्शन है हमारा लोकोमोशन। अब लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन और मूवमेंट दो चीज होती है हमारी। मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट, दैट इज लोकोमोशन। आप अपनी जगह पर खड़े होके अपने हाथ पैर को ऐसे मूव कर रहे हैं, वो है हमारा मूवमेंट। लेकिन आप एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहे हैं, अपनी मतलब प्लेस चेंज कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा लोकोमोशन। तो ये हमारे स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल किस में वर्क करते हैं, ये करते हैं हमारे लोकोमोशन में। तो और इनको पता है, इनको एक चीज, इनको हम बोल देते हैं स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये स्ट्रेटेड या स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छा क्लियर वे में समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं नॉन स्ट्रेटेड या फिर स्मूथ मस्कुलर टिश्यू के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है, ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड वो शेप होती है जैसा कि मैं कुछ ऐसा बना दूं, जिसके बोथ द एंड्स क्या होते हैं, टेपरिंग होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड होते हैं, जिसके बोथ द एंड्स पॉइंटेड लिख लीजिए, पॉइंटेड, ठीक है। ये होते हैं हमारी स्पिंडल शेप्ड। अब बात करते हैं, ये होते हैं हमारे अनब्रांच्ड। यहाँ पे कोई ब्रांचिंग दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है, तो ये होते हैं हमारे अनब्रांच्ड। और स्टूडेंट्स इसमें नो डार्क बैंड एंड लाइट बैंड्स, इसमें कोई भी लाइट बैंड या डार्क बैंड नहीं पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये होते हैं इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। अब इनवॉल्यूंटरी का मतलब ये है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। डाइजेशन हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये सब है। आप लोकेशन इनकी कहाँ पर है, वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स। होलो विसरल ऑर्गन्स के क्या बनाते हैं, ये वॉल्स बनाते हैं। ऑल डक्ट्स एंड वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से लेके एनस तक एक बहुत बड़ी ट्यूब है, जो जिसके अंदर हमारा डाइजेशन होता है, सब कुछ होता है, जिसके अंदर हमारे सेलिब्री ग्लैंड्स वगैरह सब पाए जाते हैं, होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। हमारे माउथ से लेके एनस तक जितनी भी लंबी ट्यूब पाई जाती है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। अब इसके क्या बनाते हैं, ये वॉल्स बनाते हैं और डक्ट्स बनाते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं इसकी फंक्शंस की। फंक्शंस क्या क्या है इसके? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब आप लोग खाना इंगल्फ करते हैं तो खाना कुछ इस तरह से जाता है, मतलब आपके जो ईसोफेगस है वो कुछ इस तरह का मूवमेंट करती है ताकि खाना जो इंगल्फ करने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वरना तो अटक जाएगा बीच में, ऐसे रहेगी, या तो डायरेक्ट चला जाएगा या फिर अटक जाएगा बीच में, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट करती रहती है ना। तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये है हमारा इसका फंक्शन है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कौन करवाता है? नॉन स्ट्रेटेड या स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्यूब्स में भी ये हेल्प करता है, यानी कोई भी ट्यूब अगर बंद है तो उसको ओपन करवाने में, और अगर बंद है अगर खुली है तो उसको बंद करवाने में, ठीक है। तो ये था हमारा नॉन स्ट्रेटेड स्मूथ मस्कुलर टिश्यू के बारे में। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके लास्ट टाइप की तरफ चलेंगे, दैट इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं कि कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया था, जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो बंडल्स की फॉर्म में होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। वो वाले दो जो थे वो अनब्रांच्ड थे। तो इनमें ब्रांचिंग कैसे होती है? जैसा कि ये हमारा मस्कुलर टिश्यू कुछ इस टाइप से होता है, ये ऐसे ऐसी ब्रांचिंग इसमें निकल जाती है। तो ये क्या हुआ हमारा? ये है हमारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। अब इनके अंदर क्या होते हैं? डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे डार्क आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, डार्क लाइट, कुछ इस टाइप से इसमें क्या बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लोकेशन मैंने आप लोगों को बताई दी थी, हार्ट में इसकी लोकेशन है। फंक्शन क्या होगा? हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करवाना है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आपका जो हार्ट है वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, यानी आपके सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। अगर आपका हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जा रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड को पंप करता है दूसरे ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। और जब रिलैक्स करता है तो उसके अंदर ब्लड आता है, ठीक है। यानी हमारे समझ में आया? तो हार्ट को रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाते हैं? हमारे कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। नो फटीग, थकते नहीं है ये, क्यों? अगर थक जाएंगे तो आप लोग ऊपर चलते फिरेंगे, ठीक है। अच्छा ही है कि थकते नहीं है। तो नो फटीग, फटीग का मतलब थकना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू के बारे में था। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनके आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। ये अब जो मैंने अब तक का आप लोगों को पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो अब इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टूडेंट्स, जितना अब तक हमने पढ़ा है, आइए उसका थोड़ा सा हम रिविजन कर लेते हैं, रिकैप दे देती हूँ मैं आपको। तो देखिए, हमने पढ़ा है एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड मस्कुलर टिश्यू, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो हमारे होते हैं 3 टाइप्स के, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम, देन हमारा क्यूबॉइडल, देन है हमारा कॉल्यूमनर। तो ये 3 टाइप के होते हैं। देन हमारे मस्कुलर टिश्यू भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है स्ट्रेटेड या स्केलेटल, सेकंड स्मूथ या नॉन स्ट्रेटेड, थर्ड है कार्डियक। तो अब तक हमने इतना पढ़ लिया है। एपिथेलियल टिश्यू जो आउटर कवरिंग बनाते हैं, मस्कुलर टिश्यू जो मूवमेंट में काम आते हैं,
कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो बोन से बोन को कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को कनेक्ट करने के लिए जो होते हैं। नर्वस टिश्यू जो हमारे माइंड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमें सिग्नल प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ा, देन कॉलमनार एपिथेलियम पढ़ा। स्क्वामस एपिथेलियम जो है उनकी इरेगुलर शेप होती है, फ्लैट होती है, उनको टेसिलेटेड सेल्स भी बोलते हैं हम, ठीक है, या पोवेंट भी बोल सकते हैं, और उनकी लोकेशन भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली थी। देन क्यूबॉइडल, इनकी शेप कुछ क्यूब टाइप की होती है, जैसे कि क्यूब्स हमारे होते हैं। देन कॉलमनार एपिथेलियम पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनके ऊपर स्मॉल माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिससे हमारा फैसिलिटेट्स मूवमेंट होता है, ठीक है, वो हमारा ओविटेट के फैलोपियन ट्यूब में ऐसा होता है। देन हमने स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल पढ़ा। स्ट्रेटेड वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, उनको हम वॉल्यूंट्री बोलते हैं। देन हमने स्मूथ पढ़ा। नॉन स्ट्रेटेड होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, और इनको हम इनवॉल्यूंट्री बोलते हैं। देन हमारे आते हैं कार्डियक, जो कि हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, उनके पास बैंड्स वगैरह पाए जाते हैं और वो ब्रांच होते हैं। एंड अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टिश्यू। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये। देन फिर हम पढ़ेंगे अपनी लास्ट वीडियो में नर्वस टिश्यू के बारे में। फिर हमारा जो टिश्यू वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कुछ फ्लो चार्ट है, मैंने आप लोगों को रिकैप दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। फिर तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।